किया सुबह सुबह, किसी ने देखा नहीं तो ये क्या किया? इधर घूमो, इधर घूमो। क्या किया ये? बोलो। चप्पल क्यों काटी? क्या पहनूंगी अब मैं? ये क्या है? ये क्या किया? क्या किया ये? बदतमीज, चाट रहा है पता लड़का। हर महीना चप्पल ऑर्डर करनी पड़ेगी। मैं नहीं, प्यार ज्यादा चाट के दिखा रहा है। एकदम मेरे से बात नहीं करेगा, गंदा लड़का। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार एंड ये व्लॉग मंगलवार का है। सुबह सुबह सो के उठी हूँ और ये देखने को मिला है। उसने देखा कि कोई देख नहीं रहा है तो पूरी मेरी चप्पल काट दी। इतना बदमाश है। और सुबह जैसे ही मैं सो के उठी हूँ, सबसे पहला सीन मैंने यही देखा है कि इसने मेरी चप्पल पूरी कुतर दी, काट दी पूरी। मैं तो सोच रही थी थोड़ा बहुत सुधर गया है ये, मगर ये बिल्कुल नहीं सुधरा है। ये देख रहा था कि कोई मुझे नहीं देख रहा है तो चुपचाप मेरी चप्पल निकाल के ले गया और पूरी काट दी इसने। अब फिर से चप्पल ऑर्डर करके मंगानी पड़ेगी। सो बस अब ये आप देख लीजिए खुद ही, आराम से अपने गद्दे को सरका के और जैसे उसको सही बैठता है वैसे आराम से सोता रहता है इस पे। और ये तकिया इसका है, ये इसको हैबिट है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से दिया है इसको तकिया वगैरह। और यहाँ बस उसके बाद सुबह के काम करने के बाद मैं नहा ली थी और नहा के आज बनाई है बहुत ही प्यारी सी, आप बोलेंगे देख के, बहुत ही बेहतरीन थाली जो विंटर स्पेशल थाली है। सो बस थोड़ी ही देर में आपको रेसिपी मैं देती हूँ। और उसके बाद में सबसे पहले नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में और पूजा की है मैंने। और सुबह का समय है तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मंगलवार का ही हम लोगों का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था। सो वहाँ जैसे 5 बजे से डॉक्टर साहब आते हैं, बट जाना पड़ता है 3 साढ़े 3 के करीब। और जल्दी चले जाओ, वही वहाँ पर हिसाब है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है। सो यहाँ कर ली थी मैंने पूजा और उसके बाद फिर मैं सीधी लगी हूँ किचन में। सो पूजा यहाँ हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि किचन में चाय वगैरह चढ़ाऊँ उससे पहले मैं छत पे होके आ जाती हूँ। सो छत पे जो पक्षी का जो मैं बर्तन रखती हूँ ना, मिट्टी वाला, उसमें एक कुछ अजीब टाइप की काई सी जम जाती है। सो हर 4-5 दिन में मैं उसको क्लीन करती हूँ। तो एक हार्ड प्लास्टिक सी मैंने ले रखी है। सो उसी से पूरा क्लीन करके और पानी वगैरह में भर के पूरा रख के और फिर मैं नीचे आई हूँ यहाँ बालकनी में। सो कपड़ा वगैरह मैं ठीक से पलट के सुखा रही हूँ ताकि थोड़ी देर के बाद में मैं इसको उतार के और सुखा लूँ। मशीन में अभी रोज़ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पानी की इतनी प्रॉब्लम है ना कि 3-3 4-4 घंटा हो जा रहे एक बैच धुलने में। सो यहाँ कुछ करने का नहीं है, कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है पानी को लेके। सो बस यहाँ से मैं चली गई थी और हमेशा की तरह ये पीछे पीछे ही है। सो रहा था बट जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं वहीं पीछे पीछे सीधा चला आता है ये। सो बस इसको मैंने दोबारा से इसके बेड पे सुला दिया था कि तू सो जा। और यहाँ बनाने लगी थी मैं बैंगन का भरता। तो बहुत दिनों के बाद मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ और ज़्यादातर वो बैंगन वाली सब्जी होती है ना, वही बना लेती हूँ। सो ये 2 बैंगन अच्छी तरीके से मैंने धो लिए हैं काटने से पहले और थोड़ा पानी लगा था तो बस वही पोंछ दिया है। थोड़ा सा मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ
इससे बैंगन अच्छा रोस्ट होता है। और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से चाकू से काट के जैसे फाँक हो जाती है, तो बस उस तरीके से थोड़ा देखना भी हो जाएगा कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और अंदर से बहुत अच्छी तरीके से सिक भी जाएगा। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची लगा रही हूँ, और आप इसमें हींग भी लगा सकते हैं, जो डेली वाली हींग आती है तो वो भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मैं जब बनाऊँगी इसको तब मैंने हींग का यूज़ किया है। तो इसको अच्छी तरीके से चेक भी कर लिया, क्योंकि बैंगन में कीड़ा होगा ही होगा 100%, तो बस इसलिए इस तरीके से कर लो तो वो सही है। और रखे रखे कुछ दिन हो गए हैं बैंगन को, इसलिए ये वाला बैंगन थोड़ा सा श्रिंक टाइप का हो गया था। सो बस यहाँ पे हल्का सा मीडियम गैस ही मैंने कर रखा है, और बैंगन को रख दिया मैंने रोस्ट करने के लिए। और ये वाली हरी प्याज है, ये कोलकाता में ज़्यादातर चाउमीन वगैरह में जैसे ठेल लगती है ना, उसके ऊपर में डाल के दिया जाता है, बिल्कुल जैसे रिंग टाइप की लगती है देखने में। तो यही आ गई थी मेरे घर पे, और बस उस दिन मैंने पनीर की भुजिया में भी यही थोड़ी सी डाली थी, और इसी के संग आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये इसी सब्ज़ी के लिए लहसुन को मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। तो बीच में से चीर के आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप प्रेस करके अगर लहसुन को काटेंगे तो वो बिल्कुल फाइन एकदम बारीक कटते हैं, तो बीच में से चीर के काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए कितने बढ़िया एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, और इसका लहसुन का इस सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो बस ये काट ली थी, और उलटते पलटते मैंने बढ़िया तरीके से मतलब बैंगन को सेक लिया है। बहुत ज़्यादा फुल गैस पे बैंगन को मत सेकिए, क्योंकि फिर वो अंदर से ना थोड़ा वैसा रहता है कच्चा टाइप का, तो आस्ते आस्ते होता रहेगा एक गैस पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस ऐसे ही ठीक रहता है। सो यहाँ चढ़ा दिया है सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में, और डाला है जीरा, और जो लहसुन काटा था बस वो डाल के थोड़ा सा चला के फिर डालूँगी मैं, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी मैं, और जो भी सब्जी है बस वो हरी प्याज को छोड़ के बाकी सारा सब कुछ इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी, तो हल्का सा फ्राई भी हो जाएगा। तो 3-4 हरी मिर्च मैंने इसी के साथ में काट ली थी, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और आलू तो मैंने काट ही लिए थे। सो बस थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, और उसके बाद में एक्चुअली जो मैं ढकती हूँ डाल के सब्जी को, वो जो बहुत ज़ोर से जैसे कि धुआं उठता है, तो उसके लिए मैं रखती हूँ। तो क्या होता है कि किचन में ऊपर तेल ज़रा कम जमता है, तो इससे काफ़ी दिनों में आपको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस यही कारण है। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपके किचन में ज़्यादा गंदगी ऊपर ना जमे, स्पेशली ऑयली। तो बस ये थोड़ा सा मैंने भून लिया था, टमाटर सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने डाल दिया है हरी प्याज को, और डाल दिया थोड़ा सा नमक। बस चला के इसको स्लो गैस पे ढक दूंगी, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और अगर आपको अभी भौंकने की आवाज़ आ रही है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और गेट के बाहर है एस्ट्रो, तो इसलिए भौंक रहा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया है बाहर। तो बस यहाँ पे ये दोनों बैंगन अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए थे, और यहाँ पे मैंने कर ली है प्याज बैंगन के भरते के लिए। सो टमाटर भी इसी में कर रही हूँ, और प्याज भी इसी में कर रही हूँ, और मिर्ची तो मैंने बैंगन के साथ ही भून ली थी, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप बैंगन के साथ में जो मैंने मिर्ची लगाई ना, उसके साथ आप हींग और लहसुन भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ मिर्ची लगाई है, तो वो भी अच्छी लगती है। और इस तरीके से आप बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। सो एक बार लगे हाथ मैंने सब्जी भी चला दी है, और आलू में थी कसर, तो उसको दोबारा से स्लो गैस पे ढक दिया है, और यहाँ छीलने लगी हूँ बैंगन। तो बस ये बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, जब भी आप बैंगन के भरते के लिए रोस्ट करें बैंगन को, तो वो जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसका छिलका निकालिए, तो एकदम इजीली निकल जाता है। और इस टाइम पर भी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से कट करके, जैसे मैं देख रही हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह ये सब तो नहीं है। वैसे तो पहले भी चेक कर लिया था, बट बैंगन को दोबारा से चेक कर लो तो ठीक है। ये लगा कि कीड़ा है, बट ये कुछ भी नहीं था, तो बैंगन बिल्कुल सही था। और ये वाला मैं पहले ही चेक कर चुकी थी, सो दोनों को ही मैंने छील लिया, और उसके बाद में इस तरीके से हाथ से पहले ही थोड़ा सा मैश कर लीजिए। कहने का मतलब है कि हलवा कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपको फिर चमचे से कढ़ाई में करनी है, तो इससे क्या है आपकी मेहनत भी कम लगेगी, टाइम भी बचेगा।
और यहाँ ये देखिए मिर्ची जो भुन गई थी, तो इसको मैंने थोड़े टुकड़ों में काट लिया था। और दोबारा से मैंने ये कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो अब ये सब्ज़ी बन के डन है। आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी। सो 2 से 3 पीस आलू को मैंने जस्ट मैश करके मिला दिया। इससे क्या है कि एक सार जो हो जाती है ना सब्ज़ी, एकदम मिक्स अच्छे से वो हो जाती है। सो बस उसी कढ़ाई को धो के मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है और अब डालूँगी इसमें जो गीली वाली मेरे पास हींग है, तो वो डाल रही हूँ। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है, जो कभी भी पाउडर हींग में नहीं होगा। सो बस यहाँ पे वो मैं दिखा रही हूँ आपको कि जो मिर्ची भुन गई थी उसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है और जस्ट मैंने हींग ही डाल के प्याज और मिर्ची डाल ली है। तो ये मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को चॉपर में कर लिया था। सो बस इसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। सो बस यहाँ हो गई है और लगे हाथ यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर के साथ ही मैं डालूँगी बैंगन, क्योंकि वो सब कुछ तो एक साथ में ही भुनना है ना, तो अलग अलग भुनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सी हल्दी डाली है और ये मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो बस मैंने टमाटर को कुछ भुना नहीं है, जस्ट मैंने मसाले मिक्स करके और डाल दिया बैंगन। सो अब इसको एकदम चलाते हुए बढ़िया से पूरा हलवा कर दीजिए। भरता का मतलब ही हलवा होता है पूरा। तो बस ये तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, स्पेशली जो रोटियां मैं बनाऊंगी ना, गज़ब की लगेंगी। उसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेसन पालक हींग की रोटी है जो कि ठंड में खाने में एकदम मज़ा ही आ जाएगा, स्पेशली विथ बैंगन का भरता। सो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे, और यहाँ बन के रेडी हो गया। और बहुत बहुत दुख की बात है कि मेरे पास हरा धनिया नहीं था, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बस नमक चख लिया था, सो नमक बैलेंस करके फिर से मैंने ढक दिया था। और ये इसका की इंग्रेडिएंट है, 1 छोटा चम्मच देसी घी का ज़रूर डालें। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर डालें। इसका जो टेस्ट आएगा ना, खिल के आएगा बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जला नहीं है, कुछ नहीं। सो यहाँ बन के बिल्कुल रेडी हो गया बैंगन का भरता। और अब बस धनिया होता सो मैं डाल देती, बट था ही नहीं, क्या करें। और फिर से अब तो मंगा लिया खूब सारा। तो यहाँ बन गया था। यहाँ ले लिया मैंने गेहूं का आटा और उसका 1/4 से भी थोड़ा कम मैंने लिया बेसन, थोड़ी सी हल्दी, हिसाब से नमक डाला है, मिक्स कर रही हूँ। और पालक को काट के ही रखा हुआ था, बट उसको एक्स्ट्रा में मैंने चॉपर में कर लिया है, तो बड़े बड़े जो पत्ते रहते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसमें आप मेथी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मुझे पालक डालना था। और उसके साथ में ये हींग मैंने थोड़ी सी घोल के रखी थी, वो डाली है। और मिक्स करके बस जैसे रोटी के लिए नॉर्मल आटा गूंथते हैं, बस वैसे ही गूंथ लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप आटे वगैरह में भी पालक वगैरह डाल के खाते हैं ना, तो इससे भी आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है। पालक जो होता है वो आयरन से भरपूर होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। और हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया मैंने अपना, जैसे 8 महीने पहले मैं खाया करती थी दवाई खून बढ़ाने की, और तकरीबन 8 से 9 महीने से मैंने नहीं खाई है दवाई, और बिल्कुल बढ़िया हीमोग्लोबिन आया है। एक लेडी का हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट होना चाहिए, 11 से 12 तक, मेरा 13.5 आया है। कैसे किया मैंने, कैसे क्या किया, बहुत जल्द आपके सामने मैं लेकर के आऊँगी उस व्लॉग को, ताकि आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। सो चावल भी बना लिया था, चावल के बिना तो लंच हो ही नहीं सकता हमारे घर में। और यहाँ 1 गाजर और 1 मूली छील ली थी कि किसी को जैसे लगे खाने के साथ में, तो सैलड अच्छा लगता है। और अभी ठंड है तो खाने से पहले एक इतनी छोटी प्लेट सैलेड ही खा लिया कीजिए। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 या 3 रोटियां खानी है, 1 रोटी भी अगर आप खा लोगे ना तो चलेगा, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बस यहाँ पे ये सैलेड भी कट कर लिया था। और सबसे पहले एक लोई में थोड़ा सा तेल लेके मैंने तवे पर लगाया है, इससे रोटियाँ बिल्कुल नहीं चिपकेंगी और जो गुब्बारे की तरह बीच से फूल जाती हैं वो भी नहीं होंगी। सो दिस इज टिप ऑफ द डे। 2 से 3 टिप आपको दिए मैंने, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बस यहाँ ये बड़े ही आराम से बेल लोगे आप, और इसमें पलोथन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसन की रोटी है ना, तो ये सरसों तेल से मैं बेलती हूँ। आप जो तेल यूज़ करते हो वो आप कर सकते हो। सो बस इसको बेल लिया। देखिए कितनी बढ़िया रोटी लग रही है और कितनी हेल्दी भी है। सरसों तेल भी एक हेल्दी फैट में ही आता है, जबकि रिफाइंड ऑयल एकदम बेकार और बकवास होता है।
फिर तब भी वही है कि कभी पूड़ियाँ बनाओ तो बस उसका यूज़ थोड़ा कर लेना पड़ता है। सो 1.5-2 महीने में अगर बनाओ तो कोई बात नहीं है, वो तो खैर बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पूड़ियाँ भी खानी चाहिए। तो बस इसी तरीके से 5-5, 6-6 नहीं 7-7, 8-8 रोटियाँ करके सेक ली थी मैंने और काफ़ी जल्दी बन गया था। और क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं तो पिछले साल विंटर्स में मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटी वीडियो पोस्ट किया था। बहुत इजी रेसिपी शेयर की थी मैंने, तो मेरे चैनल पे जाके आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। और क्योंकि ठंडी तो आई गई है तो फिर से ज़रूर से शेयर करूँगी और बढ़िया से बढ़िया रेसिपी आपके सामने अब आती ही रहेंगी। और बस यहाँ पे कर ले रही हूँ प्लेटिंग, वो भी विंटर स्पेशल बैंगन के भरते वाली थाली की। सो ये थी मेरी सर्दियों वाली स्पेशल थाली। और गर्मा गर्म बेसन पालक हींग की रोटी है विथ देसी घी, मूली की जो चटनी बनाई थी वो है, आलू हरी प्याज टमाटर की सब्जी है, एकदम स्पेशल वाला बैंगन का भरता है ढाबा स्टाइल, दही है और सैलड है। तो आई होप कि थाली आपको पसंद आई होगी। और देखिए इतना अच्छा मूड था, उसके बाद पता चला कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएंगी। वाओ फिर से छुट्टी कर ली उन्होंने और 2 दिन हो गए हैं आई नहीं हैं। और ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी, आपसे मिलने नहीं आ पाई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो रेडी ही था, बट क्या कर सकती हूँ, कभी कभी ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। सो बस आज तो आपसे रहा नहीं गया मिले बिना, तो आ गई आप सबसे मिलने के लिए। सो बस फिर क्या था, आप सबको प्लेटिंग मैंने करके दिखाई और फिर दुपट्टा को साइड से बांधा है और लगी हूँ काम पे। सबसे पहले मैंने पूरा काउंटर गैस वगैरह क्लीन करके, और बर्तन तो देखिए जब इतना खाना बनता है तो बर्तन भी हो ही जाते हैं। फ़िलहाल किसी ने भी खाना खाया नहीं था, जस्ट मैंने आपको प्लेटिंग इसलिए जल्दी करके दिखाई क्योंकि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था, मुझे निकलना भी था। एंड आंचल सुबह 6 बजे ही सोई थी क्योंकि उसके टेस्ट आने वाले हैं, तो सारी रात वो पढ़ती भी है। तो उसने बस मुझे देखा कि मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, तो उसने बोला कि ठीक है आप अब रेडी होके निकल जाइए, खाना पीना खा के पोछा वगैरह मैं कर दूँगी। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू पूरे ही घर में कर लिया था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए पेट ठीक है, घर में रखने का शौक़ है या एक हमारे फैमिली मेम्बर की तरह पेट हो जाते हैं। हमारा एस्ट्रो तो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और उसकी आदत सी हो गई है हम लोगों को बिल्कुल। लेकिन मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगी अभी कि पेट घर में रहते हैं तो मैं किस लिए एक दिन में 2 से 3 बार झाड़ू करती हूँ। तो जब भी झाड़ू लगता है ना, तभी भर भर के जो उसके हेयर हैं वो निकलते हैं। तो कोई भी डॉगी रहे तो शायद उसके निकलते हैं, हमारे ये जो बीगल के तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। सो यही है कि खाना खाने से पहले एक झाड़ू मैं घर में ज़रूर लगाती हूँ, लगा के हाथ वगैरह धो के तब हम बैठते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर वो मन में एक शंका सी रहती है ना कि पता नहीं खाने में बाल आ गए हैं क्या, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। सो इसीलिए एक दिन में कम से कम 2 से 3 झाड़ू, 2 बार तो मैं ही कर देती हूँ, 1 बार मेरी हाउस हेल्पर करती हैं। और अब आप ये देखिए जो झाड़ के कचरा है वो कम है और उसके जो हेयर है वो ज़्यादा है। और दूध की पैकेट वगैरह आप देख रहे हैं, यही डस्टबिन में से निकाल के भागता है लेके।
इसको दूध पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। बस यहाँ सारा क्लीनिंग करके फिर खाना खाया है, मुंह हाथ धो के चेंज किया है और निकल गई हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि टाइम हो गया था। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।